हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को जीवों के जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन है और आपका 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा, देखते हैं आंसर, बी नंबर है मध्य फल भित्ति। दूसरा क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर का आंसर होगा ए, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है गुणसूत्र का संख्या बराबर बराबर भागों में बंटना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का आंसर होगा बी, पार्थेनोकार्पिक, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये फल को बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन को इंग्लिश में हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब पक्षी में क्या आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, या मेढक में, या फिर स्तनपायी में, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मतलब मेढक जो होता है वो अपने शरीर के बाहर निषेचन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का है। क्या है द्विखंडन? कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 5 का बी, अलैंगिक जनन है। जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन कहलाता है, दूसरा अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो आपका 9 प्रकार का होता है, जो कि इंग्लिश में कुछ इस तरह है: फिजन, बडिंग, टोरुलेशन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है अलैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है द्विखंडन। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अलैंगिक जनन। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंडज नहीं है? एकिडना, कंगारू, गाय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आंसर होगा एकिडना, जो कि अंडज नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। पुष्पित का मतलब होता है फूल खिलता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि पूरे जीवन में एक ही बार फूल खिलता है? तो आप लोग को बता दें कि पूरे जीवन में एक ही बार फूल खिलता है बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखते हैं 7 नंबर का ए, बांस। बांस पूरे जीवन काल में एक बार ही फूल खिलता है बांस में, जो कि 100 साल के बाद ही वो खिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में कौन सा द्विगुणित है? द्विगुणित का मतलब होता है पराग, अंड, ए और बी, और युग्मनज। द्विगुणित का मतलब होता है मेल पार्टनर का और फीमेल पार्टनर का ओवम
और स्पर्म अगर जहाँ साथ में मिल जाता है तो वो द्विगुणित कहलाता है। क्रोमोसोम का संख्या आधा होना अगुणित कहलाता है। क्रोमोसोम की संख्या डबल होना द्विगुणित कहलाता है। द्विगुणित को इंग्लिश में डिप्लॉइड कहा जाता है, अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड कहा जाता है। पराग आपका हैप्लॉइड है, अगुणित है। अंड भी आपका अगुणित है, हैप्लॉइड है। ए और बी सी नंबर में होगा नहीं, आपका युग्मनज होगा डी नंबर। निम्नांकित में कौन सा द्विगुणित है? तो युग्मनज। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, लीची का, जायफल का या इनमें से कोई नहीं? डी नंबर, इनमें से सभी को बीज चोल खाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, समयुग्मकी पाया जाता है, होमोजाइगस। समयुग्मकी को इंग्लिश में होमोजाइगस बोलते हैं। समयुग्मकी पाया जाता है शैवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी। तो 10 नंबर का आंसर होगा ए, शैवाल में समयुग्मकी पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? अंडप्रजक का मतलब अंडा देने वाला कौन सा जीव है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो 11 नंबर का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अंडप्रजक है, अंडा देता है सर्प भी, मगरमच्छ भी और मुर्गी भी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है? सेब सत्य फल है, नाशपाती, काजूला या फिर नारियल? आंसर आपका है नारियल एक सत्य फल है। निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है? ये हो गया आपका 13 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम में, पारामीशियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। 13 नंबर का आंसर आपका होगा सी, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। मुकुलन विधि जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है और लैंगिक जनन का एक प्रकार है मुकुलन, जो कि ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। निम्नांकित में कौन सा मिथ्या फल कहा जाता है? सेब में, आम में, केला में या फिर इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर का आंसर होगा आपका ए, सेब एक मिथ्या फल कहलाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेना। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या फिर सर्प में? आंसर है आपका सी, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा में जो जनन होता है वो दो तरह से होता है, एक बाइनरी फ्यूजन, एक मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जब अमीबा के अनुकूल जब वातावरण तापमान होता है तब वह एक पेरेंट से दो जनक का निर्माण करता है। यदि अमीबा के लिए प्रतिकूल अवस्था होता है वातावरण टेम्परेचर, तो वो दो से अधिक पेरेंट जनक को निर्माण करता है, यंग वन को निर्माण करता है। तो द्विखंडन आपका अमीबा में हो जाएगा 15 नंबर का आंसर। जेम्यूल्स बनते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, जेम्यूल्स बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या फिर इनमें से सभी? तो 16 नंबर हो जाएगा बी, स्पंज में आपका जेम्यूल्स बनते हैं। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? टेगमेन, भ्रूणपोष,
अध्यावरण या फिर बीज चोल। आपका 17 का आंसर होगा बीज चोल। हम लोग लीची जो खाते हैं वो बीज चोल हम लोग खाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मनवाद, असंगजनन, अनिषेक जनन या फिर इनमें से सभी। तो बिना निषेचन का जो फल बनता है क्या कहलाता है? सी नंबर अनिषेक जनन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। कलिका को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। तो सही चुनाव 19 नंबर का है डी, हाइड्रा की कलिका। 20 नंबर क्वेश्चन है, ईख जिसको हम लोग केतारी बोलते हैं अपने खोटा भाषा में, इंग्लिश में शुगर कैन बोलते हैं, ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। 20 नंबर का आंसर होगा ए, वस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में भूमिका नहीं, एगुणित अवस्था को बनाने हेतु। 21 नंबर का आंसर होगा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुदीना जिसको हम लोग बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन करता है? अंतःभूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, प्रकंद। अंतःभूस्तरी को इंग्लिश में शकर बोलते हैं, ऊपरी भूस्तरी को रनर बोलते हैं, भूस्तरी को ऑफसेट बोलते हैं, प्रकंद को राइजोम कहते हैं। तो 22 नंबर का आंसर होगा ए, अंतःभूस्तरी शकल कहलाता है। कुकुर, डॉग, कुत्ता जो बोलते हैं, का संभावित जीवन काल कितना होता है? मतलब कि वो कितने साल तक जीवित रह सकता है और रहता है? 20 साल, 15 साल, 10 साल या फिर 5 साल। सही इसका चुनाव होगा, आंसर होगा ए, 20 साल तक किसी भी कुत्ते का जीवन काल होता है। वो 20 साल के बाद वो मर जाता है। 20 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, लेकिन इससे 20 से 40 नहीं हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, साख को वृंत पर लगाया जाता है इस प्रकार, ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे? ऑप्शन है साख, वृंत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 24 का आंसर होगा सी, साख के ऊपर निर्भर करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या फिर समयुग्मन। तो 25 नंबर का आंसर क्या है देखते हैं, डी नंबर, संयुग्मन कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? अगेव एवं कैलेंचोय, बायोफिलम एवं कैलेंचोय, एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम,
क्राइसेंथियम एवं एगो। 26 नंबर का आंसर होगा बी, बायोफिलम एवं कैलंचोए। 27 नंबर क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतया हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं या गमछों में खिलते हैं, गुच्छों में खिलते हैं। 27 का आंसर होगा छोटे होते हैं। रात में जो फूल खिलते हैं वो अक्सर छोटे ही होते हैं। उभयलिंगी प्राणी हैं, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केंचुआ। आंसर इसका होगा डी, ए और बी दोनों, मुर्गी और सांप उभयलिंगी प्राणी हैं। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। आपका आंसर होगा युग्मनज द्विगुणित संरचना है। अंडाणु अगुणित संरचना है, शुक्राणु अगुणित संरचना है, युग्मनज अंडाणु अगुणित शुक्राणु अगुणित दोनों मिलकर द्विगुणित संरचना बनाता है, जो कि युग्मनज कहलाता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था या फिर सब। आंसर होगा जीवन काल, जो कि जीवन काल को इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। आकारिकी एवं आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं? क्लोन कहते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं, कॉस्मिड्स कहते हैं, साइब्रिड्स कहते हैं। आंसर आपका सही होगा ए, क्लोन कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? कोनोडिया, कलिका, जिम्यूल्स, द्विखंडन द्वारा। इसका सही आंसर है द्विखंडन द्वारा, डी नंबर। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है? कलिका, विखंडन, जेम्यूल्स, कोनोडिया। इसका सही आंसर है डी, कोनोडिया फॉर्मेशन द्वारा पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। मासिक चक्र किस में होता है? बंदर में, कपि में, मानव में, सभी। इसका सही आंसर है सभी। बंदर में भी मासिक चक्र होता है, कपि में भी और मानव में भी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अष्ट्रीय साइकिल नहीं होता है? गाय, भेड़ा, बंदर, कुत्ता। इसका सही आंसर है सी, बंदर में अष्ट्रीय साइकिल नहीं होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज। इसका सही आंसर है बी, कुत्ता में द्विलिंगी नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? शैवाल, शिकागो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। 37 नंबर का सही आंसर होगा डी, जिम्नोस्पर्म में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? विविपाइरो, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, स्पैरोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं।
आपका सही आंसर होगा सी। युग्मक के संचयन को कहते हैं परागकण, सिनगेमी, पार्थेनोजेनेसिस, स्पेरोजेनेसिस। 39 30 नंबर 9 30 नंबर 39 का आंसर होगा बी, सिनगेमी। इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? तिलचिट्टा, कुत्ता, गाय, केंचुआ। इसका सही आंसर होगा डी, केंचुआ एकलिंगी नहीं है, क्योंकि केंचुआ के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, इसीलिए केंचुआ द्विलिंगी है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। इसका सही आंसर होगा 46। हालांकि ऑप्शन 21 है, 23 है, 44 है, 46 है। आंसर इसका 46 होगा। यहाँ पर 23 जोड़ा होता है, लेकिन नंबर में अगर जब पूछा जाए, संख्या में पूछा जाए, तो आपका 46 होगा। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 होगा, अगर जहाँ संख्या में पूछा जाए तो फिर 46 होगा। आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, क्योंकि गलती से बी नंबर हो गया है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मतलब अंदर में, शरीर के अंदर कौन सा जीव है जिसमें अंदर में निषेचन होता है? मछली, उभयचर, शैवाल, आवृतबीजी। इसका सही आंसर होगा डी, आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निषेचन तक की प्रक्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, पेरिकार्प कार्पेल से विकसित होता है। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। इसका सही आंसर होगा डी, मानव अंडज नहीं है, मतलब अंडा देने वाला नहीं है। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? इसका सही आंसर होगा बांस, आम, लीची, जामुन। आंसर है इसका ए, बांस में अपने जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही फूल खिलता है, वो भी 100 साल के बाद। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेंजी, नीम। आपका सही आंसर है नीला कुरेंजी, 6 नंबर। प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। अदरक प्रकंद का उदाहरण है, सी नंबर 47 का होगा आंसर। कली का रोपण उदाहरण है कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। इसका सही आंसर होगा ए, कायिक जनन का कलिका रोपण एक उदाहरण है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा, पहले हम आपको ऑप्शन बता दें, मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया,
जेम्युलस। सी नंबर कोनिडिया आंसर आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। सही आंसर होगा ए जलकुंभी। 51 क्वेश्चन है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइटा में या फिर स्तनधारियों में। सही आंसर है सी कुछ ब्रायोफाइटा में। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मकी, उभयलिंगी स्त्री, एक लिंगी स्त्री, विषम युग्मक। सही आंसर होगा सी एक लिंगी स्त्री। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। इसका सही आंसर होगा सी भ्रूणपोष। बीजाणुओं द्वारा 54 नंबर क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर होगा सी क्रिप्टोगैम्स। 55 नंबर क्वेश्चन है, साइकस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में या फिर 1 कोशिकीय अवस्था में। इसका सही आंसर है ए 3 कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागन होता है। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंथेसिस की परिघटना स्थित है परागन निर्माण के लिए, व्रतिकाग्र पर परागन का पहुंचना, परागकोश का विकास होना, पुष्पकलिका का खुलना। 56 नंबर का सही आंसर है डी पुष्पकलिका का खिलना। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधा, मार्केसिया या फिर मॉस। इसका सही आंसर है वॉकिंग फर्न, जो कि पत्ती के अग्रभाग से जनन होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, आलू के कंद में आँखें होती हैं पुष्पकलिकाएं, प्रारोह कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं या फिर मूल कलिकाएं पर। इसका सही आंसर होगा कक्षस्थ कलिकाओं पर आलू के कंद में आँखें होती हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। इसका सही आंसर होगा बी पाइनस। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, अड़हुल, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
61 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं? अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन। इसका सही आंसर होगा ए, अंडजनन। 62 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहता है? शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन, अंग जनन। इसका सही आंसर होगा ए, शुक्राणु जनन। 63 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए, 1। और लैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं और यही एक जीव से ही कई जीवों का निर्माण होता है। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन या फिर सभी। इसका सही आंसर है ए, मुकुलन। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा। इसका सही आंसर है डी, पत्ती। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियां, स्तंभ, जड़, बीज। इसका सही आंसर है बी, स्तंभ। 67 नंबर क्वेश्चन, एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन, निषेचन। इसका सही आंसर है ए, स्वपरागन। 68 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। इसका सही आंसर है बी, अंडोत्सर्ग। 69 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फैलोपियन नालिका में। इसका सही आंसर है डी, फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन नालिका में। 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडिमिस, वृषण। इसका सही आंसर है सी, एपिडिमिस। 71 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है? 2n, 3n, 4n, n। इसका सही आंसर है डी, एन। एन का मतलब हैप्लॉइड होता है, 2n का मतलब डाइप्लॉइड होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ए, 1। 73 नंबर क्वेश्चन है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक
के संलयन से क्या बनता है? युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोम। इसका सही आंसर है बी, युग्मनज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, आकार जनन। इसका सही आंसर है सी, युग्मक जनन। तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है? ब्लास्टुला, गेस्टुला रानी, विदलन या फिर इनमें से कोई नहीं? बी नंबर में गेस्टुला रानी। 76 नंबर क्वेश्चन है, वह जीव या पौधा जिसके भीतर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है? स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। सी नंबर आपका आंसर होगा, उभयलिंगी। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक जनन। इसका सही आंसर होगा ए, लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है? जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। इसका सही आंसर है ए, जनन। 79 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। इसका सही आंसर है बी, जरायुज। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। इसका सही आंसर है गर्भाधान। प्लाज्मोटोपी किस में होता है? हाइड्रा में, ओबेलिया में, ओपेलिना में, प्लाज्मोडियम में। इसका सही आंसर होगा सी और डी, ओपेलिना और प्लाज्मोडियम। 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? विविपैरस, पार्थेनोकोपी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। इसका सही आंसर होगा बी, पार्थेनोकोपी। 83 नंबर क्वेश्चन होगा, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, समांतर वेनेशन होता है, एक से अधिक। सही। इसका सही आंसर है बी, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होता है। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है।
इसका निर्माण किस विधि से होता है? रीजेनरेशन, विखंडन, टूटन, स्ट्रोबाइलेशन। इसका सही आंसर है डी, स्ट्रोबाइलेशन। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, अस्थि का, एजिंग का, पृथ्वी का। आंसर है एजिंग का। एजिंग। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केंचुआ। इसका सही आंसर है सी, मधुमक्खी। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 8, 16, 24, 32। इसका सही आंसर है बी, 16। 88 नंबर क्वेश्चन है, किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष है? अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, चतुर्थगुणित है। इसका सही आंसर है सी, त्रिगुणित। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थगुणित। इसका सही आंसर है द्विगुणित। 90 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर में, परागन में, तना के छोर, परागकोश। इसका सही आंसर है डी, परागकोश। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मेटाबोलिज्म। इसका सही आंसर होगा ए, मॉर्फोलेक्सिस। 92 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में। इसका सही आंसर है ए। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्टॉलोन, ऑफसेट, रनर, सकर। इसका सही आंसर है बी, ऑफसेट। 95 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है? 8, 12, 34, 21। बी नंबर 12। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपैरिटी होता है? मुर्गी, प्लेटिपस, रेटल सर्प, एकिडना। इसका सही आंसर होगा सी, रेटल सर्प। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है एक्सोलोटल लार्वा में, मेरासीडियम में, सर्केरिया में, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। इसका सही आंसर होगा डी, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। 98 नंबर क्वेश्चन है,
यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न अलग होता है तो कहते हैं हेटेरोगेमी, होमोगेमी, लैंगिक द्विरूपता, हर्माफ्रोडाइटिजिंग। इसका सही आंसर होगा सी, लैंगिक द्विरूपता। 99 नंबर क्वेश्चन है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? टीनिया में, पेसियोला में, राना में, तितली में। इसका सही आंसर है बी, पेसियोला में। 100 नंबर क्वेश्चन है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? मोनोसिस्टिस में, प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में, सेराटियम में। इसका सही आंसर है डी, सेराटियम में। 101 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर है प्रजनन अवस्था। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? युग्मक जनन, संयुग्मन, भ्रूण जनन, युग्मजा। संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मज, भ्रूण जनन, नायक। युग्मक जनन, संयुग्मक, संयुग्मन, युग्मनज, भ्रूण जनन, युग्मज, भ्रूण जनन, संयुग्मन, युग्मक जनन। सही आंसर होगा सी, युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मनज, भ्रूण जनन। शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द्विलिंगी अवस्था के लिए, एकलिंगी स्टैमिनेट पुष्प के लिए या पिस्टिलेट पुष्प के लिए। इसका सही आंसर है ए, द्विलिंगी अवस्था के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? 90, 25, 500 वर्ष, 140 वर्ष। सही आंसर है डी, 140 वर्ष तक तोता जीवित रह सकता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? पपीता, खजूर, नारियल या फिर इनमें से दो। सही आंसर है सी, नारियल। 106 नंबर क्वेश्चन, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? केचुआ, हाइड्रा तथा जौंक, तिलचिट्टा, एस्केरिसिस तथा हाइड्रा, केचुआ, एस्केरिस तथा जौंक, एस्केरिस, तिलचिट्टा तथा हाइड्रा। इसका सही आंसर है ए, केचुआ, हाइड्रा तथा जौंक। 107 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? जायगोट में, युग्मक में, भ्रूण में, बीज में। तो सही आंसर है इसका बी, युग्मक में अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। तो 108 का सही आंसर है बी, 2। 109 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में शब्द डायोसियस का प्रयोग होता है? द्विलिंगी में, एकलिंगी में, उभयलिंगी में, गायनेड्रोमार्फ में।
तो 109 का सही आंसर है बी, एकलिंगी। 110 नंबर क्वेश्चन है, बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष, या फिर 50 से 100 वर्ष में 2 बार। इसका सही आंसर है ए, पूरे जीवन काल में एक बार ही बांस में फूल खिलता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला के मायोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। इसका सही आंसर है डी, 8। 112 नंबर क्वेश्चन है, घड़ियाल एवं मेफफ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः 15 वर्ष 1 सप्ताह, 30 वर्ष 1 सप्ताह, 45 वर्ष 1 महीना, 60 वर्ष 1 दिन। इसका सही आंसर होगा डी, 60 वर्ष 1 दिन। 113 नंबर क्वेश्चन है, नॉट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है? अदरक में, ब्रायोफाइलम में, एलोकेसिया में, या फिर आलू में। इसका सही आंसर है डी, आलू में। गतिशील शिलायुक्त बीजाणु को कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, जूस्पोर्स, oospores। इसका सही आंसर है सी, जूस्पोर्स। 115 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं आइसोगेमिट्स, हेटेरोगेमिट्स, एंजियोगेमिट्स, एनिसोगेमिट्स, एक्सोगेमी। इसका सही आंसर है ए, आइसोगेमिट्स। 116 नंबर क्वेश्चन है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 40, 42, 44, 46। इसका सही आंसर है डी, 46। 117 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी प्राणी एक अभाव को छोड़कर अमर नहीं होता। एक कोशिका जीव, हरित पादप, स्पंज, साइनोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर है ए, एक कोशिका जीव। 118 नंबर क्वेश्चन है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, समान हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो, समान हो, कहलाता है ट्विंस, प्रतिलिपि, ड्रॉन्स, क्लोन। इसका सही आंसर है डी, क्लोन। 119 नंबर क्वेश्चन है, गैमीट के निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट। इसका सही आंसर है ए, गैमेटोजेनेसिस। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी श्री पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, अड़हुल। इसका सही आंसर है ए, पपीता। 121 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन,
और लैंगिक जनन, ए और बी दोनों, आंतरिक निषेचन। इसका सही आंसर है बी, अलैंगिक जनन। 122 नंबर क्वेश्चन है, अंडप्रजक मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 123 नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणित है, अंडा, पराग, ए और बी दोनों, युग्मनज। इसका सही आंसर है डी, युग्मनज। 124 नंबर 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि, केंचुआ, घरेलू मक्खी, जोंक। इसका सही आंसर है सी, घरेलू मक्खी। 125 नंबर क्वेश्चन है, एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। इसका सही आंसर है बी, शैवाल। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? एस्ट्रेसिया एवं घास, साइट्रस एवं आम, सरसों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, एस्ट्रेसिया एवं घास। 127 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस बंगाल का आतंक कहा जाता है? अगेव, जलकुंभी, केला, ब्रायोफिलम। इसका सही आंसर है बी, जलकुंभी। 128 नंबर क्वेश्चन है, मधुचक्र ऑस्ट्रियस साइकिल पाया जाता है? गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें सभी ऑस्ट्रियस साइकिल होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, सल्ककंद का उदाहरण है? अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। इसका सही आंसर है सी, प्याज। 130 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, वासीय भाग, गर्भाशय, फैलोपियन नली। इसका सही आंसर है डी, फैलोपियन नली। 131 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है? मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है बी, मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो आज आप लोगों का था जीवों में जनन का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप लोगों के लिए फिर अगले चैप्टर का भी इसी तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेते आएंगे। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।